बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेज़बान हैं परवेज़ साहब। तो अभी हमें स्टेशन पर छोड़ के गए हैं और अभी हम बुलेट ट्रेन के ज़रिए नगोया की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमारे वक़ास साहब मेज़बान होंगे। 3 दिन इंशाल्लाह हम वहाँ रहेंगे। उनका यहाँ पे परवेज़ साहब का काम है, उनका बिज़नेस है यहाँ पे गाड़ियों का। 35 साल से वो यहाँ मुक़ीम हैं। उनके पोता पोती, नवासा नवासी पूरी फैमिली जापान में है। ये उनका यार्ड है गाड़ियों का और सेल करते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान में ये बात निहायत मशहूर है कि जापानी बंदा कारोबारी मामलात में बड़ा परफेक्ट है, कोई ख़राबी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। वो उसूल जो हमें मुसलमानों को अपनाने चाहिए वो उनके पास हैं। तो मैंने इसकी तस्दीक चाही क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों से मुख्तलिफ सुनते हैं। उन्होंने कहा कि वाक़ईतन ऐसा ही है और ये जो कह देते हैं फिर उसमें ख़राबी नहीं होती, गड़बड़ नहीं होती। वो जो कहते हैं फिर वही होता है जो वो कहते हैं। तो फिर मैंने मज़ीद जब तफसील पूछनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि यहाँ का निज़ाम ऐसा है कि वो कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकता। तो फिर मैंने एक पे गौर किया कि वो निज़ाम अच्छा होना या बंदे का अच्छा होना क्या चीज़ है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि निज़ाम यकीनन बहुत अच्छा है, बंदे भी अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा ख़राबी करना चाहे भी तो निज़ाम करने नहीं देता। फिर मैंने उनसे मज़ीद तफसीलात चाहिए। असल में मेरे दिल में ये बात थी कि भाई हम पाकिस्तानी जो है ना, कई ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बुरा ही समझते हैं, दूसरों को अच्छा ही समझते हैं। तो मैंने कहा जी इसके हवाले से उनको मैंने बताया, मैंने गाइड किया और गाइडलाइन ली भी। तो मैंने कहा मकामी तौर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात तो नहीं आती। तो कहने लगे कि मकामी तौर पर उन्होंने अपना एक वाक़या बयान किया कि उन्होंने एक अमाउंट बताई, तकरीबन जो याद आ रहा है मुझे, पाकिस्तानी 30 लाख रुपए की उन्होंने एक गाड़ी किसी से ख़रीदी, लोकल जैपनीज़ से ख़रीदी, लोकल ख़रीदी, और वो उनको उसमें चीट कर गया। तो मतलब पैसे लेके फ़रार हो गया, गाड़ी उनको नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। तो कहने लगे कि मकामी सतह पर जहाँ किसी का दाव लगता है, कोई छोटा मोटा काम वो कर लेते हैं। क्राइम रेट नहायत कम, उनके घर में सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। जहाँ उनका अपना यार्ड है गाड़ियों का, मैंने देखा कोई मेन गेट नहीं है, कोई लॉक नहीं है। कहते हैं गाड़ी में चाबियाँ भी लगी रहती हैं, गाड़ी में चाबियाँ भी लगी रहती हैं, गाड़ी कोई नहीं ले जाता। तो इन सारी बातों को अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, तो मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो निज़ाम है ना वो किसी को दाएं से बाएं नहीं होने देता। जापानी कौम के अंदर वक्त की पाबंदी, ये किसी ने पूछा कि इस बारे में बताइए। वक्त की पाबंदी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जिस ट्रेन में हम बैठे हैं 7:39 पर इसने चलना था, 7:39 को चली, इसका पहुँचेगा टाइम 9:17 है। 9:17 पे ही इसने इंशाअल्लाह ताला पहुँचना है। तो टाइम की पाबंदी सिस्टम के अंदर हर जगह मौजूद है। हमने देखा कि हर शख्स अपनी स्पीड में गाड़ी को पकड़ने के लिए, सवारी को लेने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए। तो वक्त की पाबंदी तो बहुत सारे मामलात में यहाँ पे है। अल्लाह हम मुसलमानों को भी वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत ने तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त की पाबंदी का, नमाज के वक्त के हिसाब से है, रोज़ा वक्त के हिसाब से है, हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ने दिया। तो वक्त की पाबंदी अल्लाह हमें भी अता फरमाए। और यहाँ के जो अखलाक हैं, यहाँ के जो मामलात हैं, ओवरऑल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। किसी से कोई रास्ता पूछो तो बहुत डिटेल में, डीप में जाके रहनुमाई करता है, बल्कि आगे पहुंचा के भी आ जाता है, पूरी बात सुनता है, पूरी बात जवाब देता है। दोस्तों मुझे जैपनीज़ नहीं आती, कई जगह किसी से पूछा तो जिससे जो बात पूछी उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि बाद से रुकू तक झुक भी जाते हैं। तो इस एतबार से इनके अखलाक तो ठीक है। इनके लिए दुआ है अल्लाह ताला इन्हें ईमान अता फरमाए। टेक्नोलॉजी, सफाई, वक्त की पाबंदी, अखलाक, कारोबारी अखलाक, हर चीज़ जो है अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन खुदकुशी बहुत ज़्यादा है। आखिर कोई तो वजह है कि दुनिया की हर चीज़ इख्तियार करने के बावजूद खुदकुशी के इनके कई तरीके हैं। एक जंगल है, वहाँ चले जाते हैं, फिर मौत आ जाती है। दूसरा तरीका ये है कि गाड़ी के अंदर सलेंसर को बंद कर दिया, गैसेज अंदर आ गई, मर गए, छलांग लगा दी, और मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदकुशी बहुत ज़्यादा है। ये सब क्यों है? इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तरक्की, इतनी दुनिया की भरमार, और उसके बाद ज़िंदगी से इतनी नफरत, ये अल्लाह का ताल्लुक़ ना होने की वजह से। अल्लाह ताला इनको अपना ताल्लुक़ अता फरमाए, और हम मुसलमानों के बाद अल्लाह ताला का जो ताल्लुक़ है हमें उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, पूरी कौम स्ट्रेस में है। ये जो वक्त की पाबंदी है ना,
ایک دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ بھی اسٹریس کی وجہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ٹائم پہ کرنا اور فوراً کرنا، نہیں کیا تو جرمانہ، نہیں کیا تو ٹرین نکل گئی، نہیں کیا تو یہ، نہیں کیا تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جائے گی. تو وقت کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وقت کی پابندی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ کیا ہے، جن لوگوں کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں، آخرت کا کوئی تصور نہیں، مر کے کہاں جانا ہے، تو یہ چیزیں انسان کو ٹینشن، ڈپریشن اور مایوسی میں لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پاس ہے.